आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे मेंटेनेंस की, और बात होगी कि अब पति को कोर्ट मेंटेनेंस देने को नहीं कहेगी। कोर्ट ये बिल्कुल नहीं कहेगी कि पत्नी को आप इंटरिम दीजिए, ये भी नहीं कहेगी कि पत्नी को फाइनल दीजिए, यानी कि पत्नी के मेंटेनेंस के केस को ही कोर्ट रिजेक्ट कर देगी, एक पैसा देने का आदेश नहीं करेगी। ऐसा कब होता है, किन परिस्थितियों में होता है और किन कारणों से होता है, एक कारण नोट कर लीजिएगा। तो आपकी पत्नी जब भी आपके विरुद्ध केस करती है और आपके केस में ये कारण है, तो फिर आपको कुछ सबूत दिखाना पड़ते हैं, और इन सबूतों के आधार पर अब आपको एक पैसा अपने मेंटेनेंस के केस में नहीं देना पड़ेगा। साथ ही आपको ये बताएंगे कि ये सबूत आपको कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ से लाना पड़ेगा, और ये सबूत वैलिड कब होते हैं। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। सबूत वैलिड कब होते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर आपके पास है कोई फोटोकॉपी है, या फिर कोई फोटो है, या फिर कोई वीडियो है, या कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, या कोई स्क्रीनशॉट है, या कोई चैट है, आपने इसको कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। जब आपने इसको कोर्ट में प्रस्तुत किया और विपक्षी जो है, यानी कि जो आपकी पत्नी है, उसने इसे सबूत मानने से इनकार कर दिया, तो फिर जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिए हैं उन्हें आपको एक प्रमाण पत्र के साथ देना होता है, और कोर्ट उन्हें लैब भिजवाती है और वहाँ से वेरीफाइड होके आते हैं, तब उन्हें सबूत माना जाता है। फिर पत्नी ढेर मना कर दे, कोई फायदा नहीं होगा पत्नी को, कोर्ट उन्हें सबूत मानेगी और पक्का सबूत मानेगी। दूसरा, आपने कोई फोटोकॉपी दी है तो उसकी आपको ओरिजिनल प्रति दिखाना होगा, अन्यथा कोर्ट नहीं मानेगी। अब ये ओरिजिनल कहाँ मिलेगी, या तो आरटीआई की कॉपी हो या फिर कोई मूल दस्तावेज हो, तो आप आरटीआई लगा के उसकी ओरिजिनल कॉपी बुलवा सकते हैं, ऐसा आपको मिल सकता है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि मूल डॉक्यूमेंट्स कहां से मिलते हैं, आरटीआई के माध्यम से। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ये कहां से मिलेंगे, ये पत्नी के दोस्तों से, दुश्मनों से और सोशल मीडिया के माध्यम से। अब किन किन कारणों से कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। नंबर 1, जब पत्नी अडल्ट्री की स्थिति में हो, जारता की स्थिति में हो, यानी कि अफेयर हो, लिविंग में रह रही हो, या फिर किसी से शादी कर ली हो, इसका सबूत आपने कोर्ट के समक्ष रख दिया, तो फिर ऐसी पत्नी को कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर देगी। नंबर 2, जब पत्नी ने पति की हत्या का प्रयास किया हो, घर में अशांति फैला के रखी हो, बिना किसी कारण के पत्नी पति और उसके परिवार को परेशान करती हो, उनका उत्पीड़न करती हो, शोषण करती हो, बिना किसी कारण के अलग रह रही हो, तो इन परिस्थितियों में भी कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। नंबर 3, पत्नी के पास में पर्याप्त आय के साधन, पर्याप्त, अगर पति से कम है तो ऐसा हो सकता है कि मेंटेनेंस ना मिले, और बिल्कुल मिनिमम है तो मेंटेनेंस लग सकता है। लेकिन जहां पर पति से कम है इनकम, या पति के बराबर है, या पति से अधिक है, तो इसका प्रमाण भी पति को ही कोर्ट में देना होता है। प्रमाण देने के बाद कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। इसके अलावा पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर तमाम झूठे बेबुनियाद आरोप लगाए हों, तमाम झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाए हों, ऐसे आरोपों जिनसे सामाजिक स्थिति में क्षति पहुंची हो, मानसिक स्थिति में क्षति पहुंची हो, तो यहां पर कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। तो आज की केस स्टडीज के इस लेक्चर में इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।